दोस्तों स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एफ आई आई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना बेच रहे हैं हमारे मार्केट में। तो हम देख रहे हैं कि अक्टूबर के मंथ में हाईएस्ट सेलिंग थी पूरे अभी तक इंडियन मार्केट में। 88,000 करोड़ की बिकवाली इन्होंने करी थी सिर्फ अक्टूबर के मंथ में। नवंबर का मंथ चल रहा है, लगातार हर दिन बेच रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर ये अपने हाथ को पीछे खींच रहे हो और मतलब बिकवाली कम कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कल के दिन पे जो आपका फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, वहां पर भी इन्होंने करीबन 12,000 करोड़ का माल बेचा हुआ है, 12,000 करोड़ का। प्लस यहाँ पर 9300 करोड़ के कुछ ऑप्शंस बाय या फ्यूचर्स बाय किए होंगे। तो टोटल जो नेट नेट निकल कर आता है 34 करोड़ की बिकवाली इन्होंने कल के दिन पर करी है। परसों 4,000 करोड़ की बिकवाली करी थी। तो एवरी डे दे आर सेलिंग। सिर्फ डीआईआईज ने अपने हाथ पकड़ के रखे हैं, मार्केट में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर डीआईआईज भी सेलिंग पर आ जाते हैं तो फिर बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर मैं वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से देखूं तो यूएस फ्यूचर्स 250 पॉइंट का हमको तेजी दिखा रहा है, डाउ जोन्स 250 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, नेस्डैक फ्लैट है। और अब चलते हम हमारे वॉच लिस्ट पे कि कौन कौन से वो सेक्टर हैं जो मार्केट में एक पॉजिटिव हमको मोमेंटम दिखा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट हुई है दोस्तों, वो है यहाँ पर आपका, वेट अ मिनट, ये हमारा वॉच लिस्ट है। आप देखोगे तो कुछ मेरे ख्याल से ग्लिच यहाँ पर जरूर है, लेकिन अगर आप देखोगे तो गिरावट में जो है, अच्छा यहाँ पर तो ये कुछ गिरावट दिखा रहा है, 63% की गिरावट पीएसयू बैंक में, 50 और नहीं इतना तो नहीं होगा, कुछ ग्लिच आई गेस। बट काफी गिरावट हमारे मार्केट में हमको देखने को मिली है। अगर हम दोस्तों चार्ट्स पे चलते हैं, चार्ट पे समझने का ट्राई करते हैं कि कौन कौन से वो स्टॉक्स थे या कौन कौन से वो इंडाइसेस थे जो मार्केट में एक गिरावट दिखा रहे थे, और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जो मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखा सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। मैं इसको सबसे पहले एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाना चाहता हूँ। वनडे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मैं टॉप से, क्योंकि हम अभी वीकेंड पे वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा इसको डिटेल में बनाना पड़ेगा। टॉप से अगर मैं बॉटम तक लेके चलूं दोस्तों, तो 9% जो है मार्केट ऊपर से गिरा है। और अभी करंटली अगर आप देखोगे तो 8% की गिरावट हमको मार्केट दिखा रहा है। अभी एक जोन में जो है मार्केट एंटर कर चुका है, एक छोटी सी कंसोलिडेशन जोन है। अगर निफ्टी इस कंसोलिडेशन पीरियड के बाहर निकलता है तो ही हमको एक क्लासिकल अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर इस जोन के नीचे निकलता है। जोन के नीचे निकलने के चांसेस थोड़ा कम है, बट जिस हिसाब से एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, रोज बेच रहे हैं 3-4 हजार करोड़ का माल, तो यहां पर मार्केट में एक सीवियर डिक्लाइन भी हमको देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम टू टॉप एक फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे। और अकॉर्डिंग टू द फिब रिट्रेसमेंट आप देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है फिबोनाची का 61%। जनरली क्या देखा जाता है कि जब भी मार्केट एक बड़ा रनअप देता है, और रनअप देने के बाद अगर मार्केट एग्रेसिव बुलिश है तो 23%, अगर मीडियम बुलिश है तो मार्केट 38% से, और अगर मार्केट एवरेज बुलिश है तो 50% के लेवल से मार्केट सपोर्ट लेकर रिवर्स मार देता है। बट वंस अगर मार्केट 61% लेवल को टच कर देता है या इसके हल्का सा भी नीचे आता है, तो देयर हाइयर प्रोबेबिलिटीज रहती हैं कि निफ्टी अपने पूरे फिब रिट्रेसमेंट के डाउन साइड के लेवल तक टच करने चले जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कैसे ट्रेड करके चल सकते हैं, यहाँ पर मैं बहुत एग्रेसिव बुलिश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है निफ्टी ने अपने 61 फिब रिट्रेसमेंट के 61% को टच कर दिया है। अगर एक बार 61% लेवल के नीचे मार्केट थोड़ा देर के लिए भी आ गया तो फिर भले ये रिट्रेसमेंट कर दे, लेकिन प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई रहती हैं कि मार्केट फिर यहाँ से नीचे ही गिरेगा। तो अब हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, मैं अगर बताऊं आपको तो 24,100 का जो लेवल रहने वाला है, दैट इज दी है मार्केट यहाँ पे टिका है तो भाई बाइंग के लिए तो देखना पड़ेगा ना, कि अगर मार्केट इस लेवल पर नहीं गिरता है, नीचे हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग देता है या फ्लैट ओपनिंग भी देता है, तो ये लेवल हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल। जो सेकंड लेवल रहने वाला है दैट विल बी 23,900, 23,900, जो कि आपका यहाँ पर कहीं निकल कर आता है। तो निफ्टी अगर 23,900 के आसपास दोस्तों हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो एक बहुत ही अच्छा लेवल हमारे लिए बाइंग के लिए हो सकता है। लेट सपोज मार्केट नीचे आ गया और फॉल कर गया यहाँ से, तो फॉल करते ही जब 23,900 पे आएगा तो हमको ये नहीं भूलना है कि लास्ट टाइम मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना के यहीं से रिवर्सल दिया था, और प्रीवियसली भी मार्केट ने इस लेवल पर काफी सपोर्ट लिया हुआ है। तो सेकंड बाइंग लेवल हमारा ये रहने वाला है। अगर मैं सेलिंग लेवल की बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या प्ले करना चाहूंगा, मैं ब्रेक डाउन लेवल को दोस्तों यहाँ पर प्ले करना चाहूंगा निफ्टी में, अगर निफ्टी ब्रेक डाउन देता है। सो कौन सा लेवल रहने वाला है,
24,060 का ब्रेकडाउन। इन केस दोस्तों निफ्टी क्या करता है, मैंने जैसे कि बताया आपको 61% फिब रिट्रेसमेंट के लिए, अब मैं इतना डिटेल में वीडियो को बनाता हूं कि हर एक बिगिनर को समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, बिकॉज आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो 24,060 के नीचे दोस्तों अगर निफ्टी निकलता है तो फिर हमको एक मैंने जैसे कि कहा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, और टारगेट हम वही रखेंगे 23,900 तक के। तो ये दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस रही, बहुत सिंपल नीट एंड क्लीन एनालिसिस थी। एक बार मैं आपको निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ खास हमको देखने को नहीं मिल रहा है, जो डेली टाइम फ्रेम पर है वही वीकली टाइम फ्रेम पर है। तो अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम मैंने आपको क्यों कहा 23,900 सपोर्ट लेवल, क्योंकि आप देखोगे तो लास्ट टाइम भी मार्केट ने एक फॉल करने के बाद यहीं पे डिप मारा था, फिर एक बड़ी हमको रिकवरी देखने को मिली थी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको रेडी रहना है 23,900 पे बाइंग के लिए। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में, तो ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बहुत लंबे पीरियड से अगर आप देखोगे, सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ जब हमको एक ब्रेकआउट मिला था, ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा डिक्लाइन मिला, फिर इस डिक्लाइन से मार्केट अगर हम काउंट करें तो कब से हम फंसे हुए हैं इस जोन में। तो इस जोन में हम अगर आप देखें तो ये टाइम है 3 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर और ये नवंबर लगा हुआ है, यानी कि 1.5 महीना होने वाला है, और हम इसी जोन में 1.5 महीने से हम बैंक निफ्टी में एक जोन में फंसे हुए हैं। कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ना तो ऊपर के लिए ना नीचे के लिए। और अभी भी अगर जहां पर हमें तो बीच में एकदम बीचों बीच पे है, कोई लेवल नहीं है बाइंग और सेलिंग का। बट फिर भी मैंने थोड़ा एनालिसिस करी और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मुझे देखने को मिले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आप देखिएगा तो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। दिस ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखोगे, सपोर्ट लिया मार्केट ने, एक अच्छा रिवर्सल दिया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक रिवर्स नीचे डिक्लाइन दिया, सपोर्ट लिया, फिर एक अच्छा खासा हमको रिवर्सल देखने को मिला। अगेन अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पर आता है तो दिस कुड एक्ट एज अ रिवर्सल। सो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, आइए लेट मी एक्सप्लेन यू। सो दिस इज द 51,500 लेवल, 51,500 लेवल। तो अगर निफ्टी, और अच्छा एक चीज और, मैं ये नहीं है सिंपल हम इस ट्रेंड लाइन के बेस पे एंट्री नहीं बनाने वाले, वी हैव अ मल्टीपल कंफर्मेशन इफ यू गाइज विल सी हेयर। सो लेट मी जस्ट टेल यू। तो आप देखिएगा रेक्टेंगल चैनल पैटर्न हम लगाते हैं, तो इस लेवल पर कहीं ना क्या क्या हो रहा है कि मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया था, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया, लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया, एंड दिस लेवल कैन एक्ट एज अगेन एज अ सपोर्ट लेवल। तो 51,500 कैन एक्ट एज अ डिप बाइंग लेवल। तो पहला बाइंग लेवल रहा। अनदर बाइंग लेवल जो रहेगा दोस्तों, दैट विल बी 51,000 सीधा सपोर्ट पर, जहां से मार्केट ने एक बारी नहीं मल्टीपल टाइम प्रीवियसली भी काफी बारी मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर जा रखा है। दोस्तों इतना डिटेल में अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो डेफिनेटली आपको अच्छी लग रही होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो दिस विल बी एक्ट एज अनदर बाइंग लेवल। तो दो हमारे बैंक निफ्टी में बाइंग लेवल रहे। अब यहीं पर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो हमको एक सेलिंग लेवल भी दिखाई पड़ रहा है बैंक निफ्टी में, एंड दैट इज दी 52,300, बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि यहाँ पर हमको सेलिंग करना है नहीं करना है। रीजन यहाँ पर क्यों थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बताना, क्योंकि अगर आप देखिए मार्केट के पास एक सपोर्ट लेवल ये है, फिर एक सपोर्ट लेवल ये है, अब ये वो लेवल टूटता है और फिर मार्केट एकदम से रिकवरी कर जाता है, तो एसएल हिट होने के चांसेस भी ज्यादा है। फिर भी आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि अगर मार्केट 51,300 को नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली हम सेलिंग के लिए मार्केट को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी की मैं बात करूं दोस्तों तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या कर रहे हैं, एक अगेन एक रेंज में आ चुके हैं कि जब जब मार्केट इस रेंज में आता है बाइंग हो जाती है, और जब जब टॉप में जाता है तो सेलिंग हो जाती है। फिन निफ्टी का हम थोड़ा हिस्ट्री निकाल के देखते हैं, तो जब जब फिन निफ्टी इस लेवल पर आया है हमको यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ बट इमीडिएटली बाइंग आ गई थी। अगेन फिन निफ्टी अपने बहुत क्रूशियल लेवल पर है, ये हमको भूलना नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ फिन निफ्टी। तो दोस्तों अगर फिन निफ्टी में क्या होता है, 23,800 23,800 के लेवल के आसपास फिन निफ्टी में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम यहाँ पर एक बाइंग लेवल कंसिडर कर सकते हैं ऊपर के लिए। किसमें, फिन निफ्टी में। दूसरा दोस्तों हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है दैट विल बी 23,500। और क्यों रिवर्सल के लिए हम एक्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको फिन निफ्टी का बैक चार्ट दिखाया कि वहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिवर्सल लेके ऊपर गया है जब जब मार्केट इस लेवल पर आता है। तो अनदर लेवल है 23,500।
और 23,500 आपका निकल कर आता है दोस्तों इस लेवल के आसपास। तो 23,500 जो कि एक मार्केट अगर नहीं सपोर्ट ले पाता है और डिक्लाइन दे देता है यहाँ से, तो फिर हम इस लेवल को इंपॉर्टेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम ओपन करके। लेट मी जस्ट ओपन द डेली टाइम फ्रेम। ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, क्योंकि जितनी बार इस रेंज में फिन निफ्टी रिवर्स करा है, इसी लेवल से रिवर्स कर रहा है, तो इस लेवल पर सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, मौका मिले तो बाइंग के बारे में सोचना है। ये तो मैंने बाइंग लेवल्स की बात करी दोस्तों फिन निफ्टी में। मैं फिन निफ्टी में सेलिंग लेवल्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आप देखोगे दोस्तों फिन निफ्टी का जो हमारा सेलिंग लेवल रहने वाला है, दैट विल बी 23,700 का ब्रेकडाउन। अभी मार्केट 23,800 चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आता है, और इवन मैं तो कह रहा हूँ 23,720 नहीं, 23,720 का भी अगर फिन निफ्टी ब्रेकडाउन कर देता है, तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग साइड के लिए फिन निफ्टी को देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।